My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam, and why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures. भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की, सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल, फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग, ये पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक फरिश्ते, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। सो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2,
کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں Bibles have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ, اور جو دشمن اسلام ہیں اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات, جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے,
विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूं कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। नाजरीन, एक गैर मुस्लिम भाई ने सवाल किया है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है और मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए हैं। कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया कराम क्यों भेजे हैं और मुख्तलिफ किताबें क्यों भेजी हैं, जैसे भगवत गीता, बाइबल, कुरान मजीद और दीगर किताबें। और अल्लाह ताला का हमें इस दुनिया में भेजने का क्या मकसद था। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया है और दलील और सबूत के साथ जवाब दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भेजा है कि वो जान सके कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात बनाई है, जिसमें से कुछ ज़मीन के अंदर रहती है, यानी पानी के अंदर रहती है, समंदर में, और कुछ खुश्की पर रहती है। और ये तमाम मखलूक मुसलमान है और ये अल्लाह ताला का कहना मानती है और फर्माबरदार। इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है कि चाहे तो वो अल्लाह ताला की बात माने और चाहे तो वो अल्लाह ताला की बात ना माने या इब्लीस की बात माने। तो जो लोग अल्लाह ताला की बात मानते हैं वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाते हैं, और जो इब्लीस की बात मानते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, इब्लीस की बात मानते हैं, वो लोग गुमराह हो जाते हैं। और जो लोग अल्लाह ताला की बात मानते हैं, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करते हैं, वो ज़रूर जन्नत में जाएंगे। और जो लोग अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, इब्लीस की बात मानते हैं, वो ज़रूर दोज़ख में जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।